बाहर का मौसम तकरीबन स्टार्ट है और गुलबर्ग जो है ना माशाल्लाह बड़ा ग्रीन ग्रीन हुआ है, सही ग्रीन हुआ है, हर तरफ फूल ही फूल हैं। वो वापसी पे आपको दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी अभी मेरी सेकंड मॉर्निंग हुई है। आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैंकेट और बिस्तरा जो है ना बिल्कुल धर्म भरम हुआ है। और सबसे पहले आपको जुमातुल विदा मुबारक। रमज़ान जा रहा है और आज लास्ट जुमा है। और लाइक और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जैसा कि आपको पता है कि हर फ्राइडे को ना मैं बियर्ड ट्रिम कराता हूँ और हजामत वगैरह कराता हूँ क्योंकि स्वाब ज़्यादा होता है। लेकिन पिछले जुमे को मैंने बियर्ड इसी तरह रखी हुई है। अब ईद से 2 दिन पहले ही ट्रिम करवाऊँगा, आज भी नहीं करवाऊँगा ट्रिम। तो उसके बाद बाकी शॉवर वगैरह तो लेना है, रेडी भी होना है जुमे के लिए। और अभी मैं जा रहा हूँ दूध लेने और फिर वापस आता हूँ और आपको बताता हूँ नेक्स्ट सीन क्या है। A few moments later. गाइस जुम्मे के लिए मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था और बस अभी बिल्कुल फ्रेश हूँ और अभी जा रहा हूँ जुम्मतुल विदा पढ़ने। और जाना आपने कहीं नहीं, आज मेरे साथ रहने। जुम्मा भी मैं आप लोगों को साथ पढ़ाऊँगा क्योंकि कुछ लोग मौसमी जुम्मा पढ़ते हैं, मतलब नमाजी होते हैं और मौसमी इबादत करते हैं और उसके बाद जो है नमाज भी नहीं पढ़ते रमज़ान के बाद। तो वो खैर बातें होंगी। सो लेट्स गो फॉर जुमा। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह या हय्यो या क्यूम बेरहमतिक आस्तगीथ। सो लो जी, बाइक मेरा बाहर खड़ा है और लेट्स गो। मौसम जो है ना बड़ा चौकस हुआ हुआ है, इसलिए निमो को आजकल बाय बाय किया हुआ है हमने। सर्दी में ज़रा मसला होता है, अब तो बाइक पे घूमने के दिन है। फिर जब गर्मी ज़्यादा शदीद हो जाती है तो तब भी फिर निमो को मैं यूज़ करता हूँ। मेरा मतलब है मैं अपनी गाड़ी पे फिर जाता हूँ। गाइस ये कोई गाड़ी ना रास्ते में लगा गया है। ये अक्सर लोगों की आदत होती है, हम लोग ना किसी के गेट के आगे या तंग जगहों पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं और ये हमारे ध्यान में नहीं होता कि यहाँ से आम लोगों ने गुजरना है। तो ये ज़रा ध्यान रखा करें। बड़ी मुश्किल से मस्जिद के बाहर पहुँच चुका हूँ मैं और बाइक पार्किंग में लगा दी और अभी खुतबा स्टार्ट है। तो फिर मिलते हैं जुमे के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह घर खैर खीर से पहुँच गया हूँ। आपको गुलबर्ग दिखाना था लेकिन चले नेक्स्ट कभी दिखा दूंगा। वो सीन ये हुआ है कि मैं अब जुमा पढ़ के निकला तो आगे एक बंदा खड़ा था चौक में, तो उन्होंने दूसरे चौक तक जाना था। मैंने कहा रोज़ा है तो चले उन्हें लिफ्ट दे दूँ। तो फिर इस सिलसिले में मेरा व्लॉग जो है वो थोड़ा सा हो गया स्पिक नहीं स्किप यार, सॉरी सॉरी। सो गाइस कोई अगर आपको जान पहचान वाला मिल जाए ना, और स्पेशली गर्मियों में और इस मौसम में रमज़ान में, तो किसी को साथ बैठा लिया करें, लिफ्ट दे दिया करें। लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि हालात वाक़यात ऐसे हैं कि मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद भी आजकल कराची बन चुका है, कोई सिक्योर नहीं है और अपनी अपनी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखें। तो बहरहाल कुछ एरिया में हमें पता होता है कि ये किधर का बंदा है और किधर जाना है इसने। तो बहरहाल ये फिर नेकी थोड़ी सी कर दिया करें, लेकिन एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। गाड़ियों के टायर भी सलामत नहीं रह रहे, आजकल बैटरियाँ भी उतार के लेके जा रहे हैं। तो बस इस्लामाबाद समझ लें कि सिक्योरिटी इस्लामाबाद की बढ़ चुकी है बिल्कुल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जुमा पढ़ने से पहले बात हो रही थी मौसमी नमाज़ों की, और कुछ लोग मतलब ट्रेंड को फॉलो करते हैं। रमज़ान का महीना आया, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो आम दिनों में भी नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ जुमे जुमे को नमाज़ पढ़ते हैं। और भाई नमाज रमज़ान के अलावा भी फ़र्ज़ है और टाइम निकाला करो, अल्लाह के हजूर हाज़िरी लाजमी दिया करो, अल्लाह को बताया करो कि मैं बागी नहीं हूँ। तो लिहाजा उससे ना आपके मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है और अल्लाह के हजूर आपकी हाज़िरी लगती रहती है और आपके और अल्लाह के मामलात सीधे रहते हैं। बाकी अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक अता फरमाए और कोशिश करें कि रमज़ान में जो मेहनतें मशक्क़तें आपने उठाई हैं परहेज़गारी के लिए, वो बाद में भी चलती रहें। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए सॉरी, क्योंकि पता है आपको पूरे गांव में आजकल ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। होय धूप बहुत तेज़ है और गर्मी गर्मी सी फील हो रही है मुझे। और बाकी क्या कहने वाला था, हाँ बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात कर रहा था, उसको इग्नोर करें आप। और लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत हो जाती है कभी कभी। पता तो हमारा भी कोई नहीं है कब स्लिप हो जाए, इंसान है, गलतियों का पुतला है। लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगते रहने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह से मामलात हमारे दुरुस्त रहें। अभी मैं पहुंचा हूं अपने टीवी लॉन्च में और मैंने टीवी अभी अभी ऑन किया है। मेरा मतलब है यार एलईडी, हम तो टीवी कहते हैं, अभी उसके ऊपर भी टीवी लिखा हुआ है। तो सीन ये है कि इस टाइम ज़रा प्रोग्राम देखना होता है। फैमिली ने, अम्मा मेरी ना वो ज़रा से इस टाइम रमज़ान ट्रांसमिशन देख रही होती हैं।
इस टाइम ना ज़रा उलमा भी आए होते हैं, वो डिफरेंट दीनी बातें बताते हैं, तो मुझे अम्मा ने कहा है कि टीवी ऑन करके दे के जाओ मुझे। मैं खुद टीवी ना ज़रा अवॉइड ही करता हूँ। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। टीवी ऑन हो चुका है और शान रमज़ान जो है ना अभी प्रोग्राम चल रहा है। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, साथ ही ना मैंने मोबाइल पे अलार्म भी लगा दिए। ये भी मुझे एक अफ्तारी के बाद काम करना होता है, तो आज मैंने ना साथ साथ कर दिया है। अपने रूम में मैं पहुंच चुका हूँ खैर और खैरियत से। अभी यहाँ पे बैठेंगे और आपको एक दो बातें बताता हूँ। मैं नहीं मानता। बात कुछ इस तरह की है। पहली बात यह है कि रमज़ान के आखिरी दिनों में ना बैटरी बिल्कुल लो हुई होती है। कज़न्स भी कल बता रहे थे कि यार बस अब आखिरी रमज़ान है ना, मतलब आखिरी रोज़े हैं, तो बिल्कुल सारी बात है, बॉडी से आपके पानी कम हो जाता है, उसके अलावा ज़रा वीकनेस भी हो जाती है। तो बहरहाल इस तरह के मामलात होते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको देना है ईद का लाए अमल। ईद जो है मेरी इंतहाई सादगी से गुजरेगी ड्यू टू फ़लस्तीन का प्रॉब्लम चल रहा है और हमारे मुसलमान हैं उनको यकीन माने बड़ा जुल्म ज़्यादती हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ देख रहा था, बहुत जुल्म कर रहे हैं यहूदी, अल्लाह ताला उनको गर्क करे। तो बहरहाल आप स्पेशल दुआओं में उन्हें याद रखें। अल्लाह ताला फ़लस्तीन और कश्मीर वालों पे अपना खुसूसी करम फजल और रहमत फरमाए, उन्हें आज़ादी की नेमत अता फरमाए। तो बहरहाल ये है कि ईद सिंपल सी है। ईद की नमाज जो ड्रेस पहनूंगा ना वही पुरानी पिछले साल वाली वाइट शलवार कमीज़, पता है आपको पिछले साल वाले व्लॉग में स्टिच करवाई थी, तो वही पहनूंगा। और उसके बाद रूटीन में जो मतलब फैमिली गैदरिंग होगी हल्की फुल्की, लेकिन वो जो टोल टमका शोर शराबा होता है ना वो बड़े मामलात नहीं होंगे। अब थोड़ा एज फैक्टर भी है। दूसरा वो जो कल परसों आपने शॉपिंग की, आप कहेंगे कि शॉपिंग करके आया, तो बता रहा था असल में मैंने वो अपनी वॉचेस ठीक करवानी थी और साथ आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो सारी बात है अब कपड़े तो ज़रूरत होते हैं। ट्राउज़र एक लिया और दो टी शर्ट्स लिए हैं, बाकी एक दो पैंट्स मेरी न्यू पड़ी हुई हैं बिल्कुल, और मैंने पहनी ही नहीं है। फुटवेयर मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने लिया नहीं, वो भी ज़रूरी था सैंडल्स वगैरह, तो वो ईद के बाद ले लेंगे, वो इतना कोई इशू नहीं है। अगर चक्कर लगा तो देख लूँगा। हम शुद्ध गरीब है। तो बहरहाल ईद जो है बिल्कुल सिंपल सी और इज़्ज़त और एहतराम से और खामोशी से और तरीके से मनाई जाएगी। और उसके अलावा ईद से मुझे याद है कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं ईद की नमाज़ पढ़ेंगे तो सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ना उन्होंने रमज़ान में नमाज़ पढ़ी, ना उन्होंने जुम्मे की नमाज़ें पढ़ी, और ईद की नमाज़ पढ़ के ना तो वो छुट्टी पार चढ़ जाएंगे। तो ऐसा क्या कहूँ मैं, अल्लाह जाने और बंदे जाने। बहरहाल हमारे तो ऐसे कोई व्यूज़ नहीं है। और बहरहाल इस तरह के कोई हालात वाक़यात हैं। ईद का लाया अमल भी दे दिया है आपको। इसके अलावा रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में आज होगी फ्रूट चाट और साथ आलू गोश्त कह रहा हूँ या सिंपल गोश्त शोरबा होगा। और बस सिंपल सी हमारी अफ्तारी होती है और बस दो चार मेरे पकोड़े होंगे। और अभी थोड़ी देर बाद हो सकता है मुझे अफ्तारी बनाने के लिए हेल्प करनी पड़े। मेरे पास एक्स्ट्रा कोई बंदा है नहीं जो व्लॉग वगैरह और वीडियो वगैरह बनाए। तो बाकी चीज़ें तो आपने देखी हुई हैं, आपको पता है डेली रूटीन में क्या होता है। और मुझे थोड़ी बहुत हेल्प करनी होती है, अफ्तारी के लिए किचन में जाना होता है, मामलात देखने पड़ते हैं। और उसके अलावा और भी जो क्या कहते हैं डोमेस्टिक वर्क होती हैं, छोटे मोटे इधर उधर कुकर ढकना, कुकर खोलना, ये वो अंडे चुकना कुकड़ों के, और उसके बाद जो है गार्डन का टूर करना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप समझ रहे हैं ना मामलात। तो बस इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज का व्लॉग एंड कर दूँ। और तमाम देखने वालों के लिए मेरी नेक तमन्नाएं दुआएं, अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को, हमारे रोज़ों को कबूल और मंजूर फरमाए। और जिस तरह रमज़ान में हम तकवा और परहेज़गारी के लेवल पे होती है ना, अल्लाह ताला हमें रमज़ान के अलावा भी उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमारी बातों को कबूल फरमाए। और तमाम देखने वाले जो जो जिस परेशानी में मेरे समेत अल्लाह सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, सबको सेहत और सलामती अता फरमाए, तवील उम्र अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें स्वयं अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना करे, अपने प्यारे हबीब और उनकी आल का सदका अता फरमाए जिसमें कभी कोई कमी ना हो। और सबकी जायज़ हजात ज़रूरियात को अल्लाह ताला अपने ख़जाने से पूरा फरमाए। आमीन कमेंट में आप लाजमी लिखिएगा और इस खसूसी दुआ में आप लोग शामिल हो जाए। समझ रहे हैं ना मैं किसकी पैरोडी कर रहा हूँ। तो बहरहाल दुआ तो किसी को भी इंसान दे सकता है, और दुआ से बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं होता। तो अली असलान इज़ नाउ ऑफिशियली साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।